करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहरीम अशरफ है। कुछ लोगों ने किसी और के रेफरेंस से ज्वाइन किया होगा, वो मुझे नहीं जानते होंगे। कुछ लोगों ने ई कॉम फोक्स के प्लेटफॉर्म से मुझे ज्वाइन किया होगा और वो जानते होंगे कि मैं ई कॉम फोक्स प्लेटफॉर्म की सीईओ हूँ। अब एक सीईओ या मैं, बस ये तहरीम अशरफ यहाँ क्या क्यों मौजूद हूँ? बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं थोड़ी बहुत अवेयरनेस दे सकूं लोगों को अबाउट ई कॉमर्स, अबाउट amazon, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को चीजों का नहीं पता, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, हम उनको डिस्कस करें, हम उनके बारे में सीख सकें, और इस हवाले से वी आर हेयर। मैं मजीद अपना इंट्रोडक्शन जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं। एक्टिविटी क्या है? आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल है? बिल्कुल है। आप लोगों ने एक डॉक्टर का, आप डॉक्टर जो बनते हैं बच्चे, आप लोगों ने एक डॉक्टर का जो है लाइफ प्लान बनाना है। यू आर गोइंग टू राइट अ कैरियर प्लानिंग और लाइफ प्लानिंग ऑफ अ डॉक्टर, जिसमें आपने बेसिकली लिखना है कि हाउ मैनी years ही विल स्टडी, कितने साल में वो क्या स्टडी करेगा, कितने साल में वो क्या स्टडी करेगा, और फाइनली जब वो एक डॉक्टर होगा और वो अर्न कर रहा होगा तो उसके कितने साल गुजर चुके होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैट्रिक 10 सालों में होगा तो आप लिख सकते हैं मैट्रिक 10 years, इंटरमीडिएट यानी एफएससी प्री मेडिकल 2 years, तो 10 + 2 12 हो गए। देन मेडिकल के 5 years होते हैं, बीडीएस में 4 साल होते हैं, बट आप उसको भी हाउस जॉब भी उसमें ऐड करोगे। तो इस तरह आपने एक डॉक्टर का लाइफ कैरियर प्लान बनाना है या लाइफ प्लान बनाना है कि एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के कितने साल लगते हैं और वो क्या क्या स्टेप्स करके एक डॉक्टर बनता है। ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स सी कि आप जो है वो कितनी जल्दी ये करते हैं। सो हरी अप, लेट्स सी। मीनवाइल मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ प्रेजेंटेशन। साथ साथ चैट बॉक्स में भी एक्टिव रहिएगा। मुझे ऑडियंस वो बहुत अच्छी लगती है जो कि मुझे साथ साथ रिस्पॉन्ड करती है। तो आप लोग क्या ये एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको मेरी बात समझ आ गई है तो मुझे चैट बॉक्स में कुछ लोग बता भी दें कि वी आर रेडी, वी आर डूइंग इट। चलें, वेरी गुड। वेरी गुड, सो यू हैव जस्ट 1 more minute, और आप जो है उस 1 मिनट में ये कीजिए। ओके, सो यू हैव डन इट, किसी ने कर लिया। ठीक है, आप सब लोगों ने भी कर लिया होगा तकरीबन, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो 10 साल लगाकर मैट्रिक हुआ, और स्कूल की फीस वगैरह होती है, अच्छे स्कूल्स की 25,000 होती है, 30,000 होती है, नॉर्मल स्कूलों की 15-20,000 होती है। तो वो 10 साल तक आपने जो है वो अपनी नर्सरी, प्ले ग्रुप और केजी से लेकर मैट्रिक तक 10 साल में लगाए। 2 साल आपके लगे इंटरमीडिएट एफएससी के, तो ये आपके पास हो गए तकरीबन 12 साल। 12 साल के बाद आपने 5 साल का एमबीबीएस किया, तो 12 × 5 कितना होता है? 17 साल, राइट? 12 13 14 15 16 17, 17 साल। 17 साल के बाद आप डॉक्टर नहीं बनते, मतलब डिग्री लेना इज नॉट एनफ। मैंने कहा था कि आपने मुझे बताना है डॉक्टर जब पहली कमाई उसकी आएगी तो वो कितने साल उसके लगेंगे। तो डॉक्टर की जो पहली कमाई आती है वो उसकी एमबीबीएस करके उसे कोई हायर नहीं करता, वो फिर कंपाउंडर ही लगता है। उसके बाद उसकी हाउस जॉब आती है, हमें हाउस जॉब भी कंसीडर करनी होगी, ठीक है, जो कि उसकी तकरीबन 2-3 साल ऑन एवरेज लग जाते हैं। तो 17 18 19 20 हो गए।
अब 20 साल के बाद हाउस जॉब करके भी उसको कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलती, जस्ट बिकॉज की स्पेशलाइजेशन करनी होती है। देखें, डॉक्टर एमबीबीएस में सब पढ़ाते हैं, ठीक है ना, आई एम राइट, मैं ठीक कह रही हूँ ना कि उसको सब पढ़ाया जाता है, लेकिन ईएनटी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, सर्जन डॉक्टर, उसके बाद जनरल डॉक्टर, हड्डियों का आर्थोपेडिक आर्थोपेडिक सर्जन, ठीक है, उसके बाद आई स्पेशलिस्ट, और ये जो पल्मोनरी होती है यानी गुर्दों का, और उसके बाद फेफड़ों का स्पेशलिस्ट। सो स्पेशलाइजेशन होती है, जो मेरा ख्याल है 3-4 साल तो आपको लगता है कि मेरे ख्याल से लेती होगी, तो 20 + 4 ओके 24 साल हो गए। अब जब डॉक्टर 24 साल के बाद ये कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद अब वो आहिस्ता आहिस्ता कमाना शुरू करता है, और वो भी पहले ही जंप नहीं लग जाता, वो स्लो स्लो जर्नी कवर करता है। और जब एक डॉक्टर डॉक्टर बन जाता है, तो वो उम्र के उस हिस्से में होता है जब उसके सर पे अक्सर ही बाल नहीं होते, डॉक्टर्स बाल्ड हो जाते हैं, मतलब क्योंकि एज काफी हो जाती है। तो अगर एक डॉक्टर, लेट्स सपोज, अरे हम 24 साल कर लेते हैं कि 24 साल पढ़ता है, तो अगर एक डॉक्टर 24 साल पढ़ता है, तो उसकी एज उस वक्त क्या होती है? कम ऑन एवरीवन, यू हैव कॉपी पेंसिल ना, यू कैन यूज इट। अगर एक डॉक्टर 24 साल बाद पहली कमाई अपनी कमाता है, ठीक कमाई, तो वो कितने साल का होगा? तकरीबन 28, 29, 30 साल का होगा, ठीक है। तो यही उसकी एक एज होती है। और अगर वो स्पेशलाइजेशन के बाद प्रॉपर काम करता है, तो उसमें भी उसको ना 4-5 साल का एक्सपीरियंस लगता है, ताकि उसको अच्छी वाली नौकरी, अच्छी वाली जॉब पे कर रही हो, तो वो तकरीबन 33, 34, 35 साल का हो जाता है। अब इसी तरह इंजीनियर्स भी होते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स का ये है कि उनकी ये जो है इंटर्नशिप्स होती हैं, स्पेशलाइजेशंस होती हैं, तो वो भी तकरीबन इसी एज में जाके वो भी कामयाब होते हैं। तो आपको ये एक्टिविटी कराने का जो पहला मकसद है ना, वो ये है कि देखें, अगर आप अपने बचपन से बुढ़ापे तक का सफर, क्योंकि 30 के बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है, मैं इस वक्त 30 की हूं, तो मुझे फील हो रहा है कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। यानी आपकी ब्यूटीफुल एज 20 साल से 30 साल होती है। 30 के बाद आपकी बॉडी, ऑफ कोर्स नेचुरल प्रोसेस है, वो डिटोरिएशन की तरफ जाती है, और आप ऑफ कोर्स फील करते हैं कि अब वो नहीं है जो आप हुआ करते थे, ठीक है। तो आपकी बचपन तो होता है जब आप 4-5 साल के होते हैं, और लाशौरी की उम्र से बुढ़ापे की उम्र के बीच में आपने एक टारगेट रखा, दैट इज आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ इंजीनियर, आई वांट टू बी अ सीए, आई वांट टू बी अ एसीसीए, ठीक है। और उसके पीछे आप जो है वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर आर नॉट गुड, वे आर गुड, वो इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए वो सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इसी तरह इंजीनियर्स ने दुनिया बदली है, एसीसीए, सीएसए, ये जितने लोग हैं, दे हैव क्रिएटेड अ डिफरेंस। लेकिन इस डिफरेंस में बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक का एक सफर होता है, और उसके बाद भी वो मेहनत करते रहते हैं, तब कहीं जाके उनका एक ऐसा नाम होता है कि जिसको हम कहते हैं कि वो अच्छा फलां डॉक्टर, फलां इंजीनियर, और वो एक ऐसा टाइटल हासिल कर पाते हैं जो दूसरे डॉक्टर्स फिर नहीं हासिल कर पाते। तो आप लोग इस 1 घंटे के वेबिनार में अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट करने आए हैं कि मैं आपको 30 सालों का तजुर्बा नहीं, बल्कि 30 सालों की एफर्ट जो है वो 1 घंटे में सिखा दूंगी, आप में से जो अनम्यूट है खुद को म्यूट कर ले प्लीज, तो ये नामुमकिन है। मैं यहाँ पर आपको हरगिज भी किसी के 30-32 साल यहाँ पे बैठी हुई नहीं बता सकती। अगर मैं यहाँ पर 30 साल की उम्र में बैठी हूँ, तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था जब मैंने 2015 में अपना एमफिल कंप्लीट किया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की, और नाउ अगर मैं स्टेज पे हूँ तो मैं 8 साल से काम कर रही हूँ एज अ प्रोफेशनल। और मैं अपने 8 सालों के उस तजर्बे को, जिसने मुझे एज एन एचआर मैनेजर टू ई कॉमर्स कन्वर्ट किया, मैं बेसिकली आपको आज वो सारी बातें यहाँ बताने के लिए आई हुई हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, जिसपे लिखा है Amazon वर्चुअल असिस्टेंट वेबिनार। Amazon का स्लोगन है स्पेंड लेस स्माइल मोर, क्योंकि वो बड़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर चीजें देते हैं। खैर, Amazon क्या है कुछ लोगों को बिल्कुल पता नहीं होगा, और कुछ लोग इसमें बहुत कुछ जानते होंगे, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी ताकि सब लोगों को लेके चला जा सके, ठीक है। ओके, लेट्स जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, सो व्हाट इज ई कॉम फोक्स ऑफिशियल? मैंने पहले ही कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं मोस्टली उनको पता होगा कि ई कॉम फोक्स ऑफिशियल इज द प्लेटफॉर्म जो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, जिसको बेसिकली मैं रन कर रही हूँ और मैं पिछले 2 साल पे इस पे काम कर रही हूँ। ओके, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू अगेन टू डू अ लिटल एक्टिविटी विद मी। अगर आप लोग बुरा ना माने काइंडली, तो आप लोग अपने उसी पेज के ऊपर लिखें इम्पॉसिबल। जिस पेज पे भी आप लोगों ने डॉक्टर का पूरा कैरियर प्लान बनाया है, मैं चाहती हूँ आप सब लोग उस पेज के ऊपर अब लिखें इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE। क्या आप सब लोगों ने इम्पॉसिबल लिख लिया? वेरी गुड, इम्पॉसिबल लिख लिया आप लोगों ने, गुड है। अब इम्पॉसिबल को लिखने के बाद आप लोग एक एरो के साथ नीचे आए, यानी एरो डाउन लिखें, और उसके एरो के नीचे लिखें आई एम पॉसिबल। उस एरो डाउन के साथ जल्दी से लिखे आई एम पॉसिबल। क्या आप सब लोगों ने आई एम पॉसिबल लिख दिया? ओके, अब ऊपर जो इम्पॉसिबल था और नीचे जो आई एम पॉसिबल था, इन दोनों के बीच में कनेक्शन ढूंढें कि इन दोनों में क्या कनेक्शन है, इन दोनों में क्या चीज सेम है। ये दोनों सेम है, दोनों के स्पेलिंग भी सेम है। अगर आप आई एम को शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो आई कॉमा एम होता है। तो इम्पॉसिबल में एक्चुअली इम्पॉसिबल नहीं लिखा होता, इम्पॉसिबल में एक्चुअली लिखा होता है आई एम पॉसिबल। ये सिर्फ आपके देखने का तरीका है कि आप इम्पॉसिबल पढ़ रहे हैं या आई एम पॉसिबल पढ़ रहे हैं। एम आई राइट? Okay, so let me show you what I'm trying to say here is कि impossible actually I am possible होता है। ठीक है? हम्म, that's the idea कि इम्पॉसिबल एक्चुअली आई एम पॉसिबल होता है। इसकी एग्जाम्पल अब मैं आपको देना चाहूंगी। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो कि स्क्रीन पे कौन कौन लोग इस वक्त मौजूद हैं। ये जो इस साइड पे आपको एक बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, इन बुजुर्ग का नाम है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, वो भी 12 साल, 1933 से 1945 तक। अब आप कहेंगे हम लोग तो यहाँ ई कॉमर्स का वेबिनार अटेंड करने आए हैं, ये खातून हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाने लग गई है? ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं बेसिकली आप लोगों के दिमाग की वो खिड़कियां खोलना चाह रही हूँ जो मुझे 8 साल लगे और लोगों को सालों साल लग जाते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू माय पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि यहाँ से जब आप लोग जाएं तो आप कुछ वैल्यू लेकर जाएं। सो बी पेशेंट, ओके। ये जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट साहब हैं, ये 12 साल अमेरिका के सबसे लंबे अरसे तक अमेरिका के ये प्रेसिडेंट रहे। और अमेरिका का प्रेसिडेंट होने का मतलब है दुनिया का प्रेसिडेंट होना। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपको ये पिक्चर नजर आ रही है एक छोटी सी बच्ची के साथ इनकी। ये एक माजूर थे, ये एक हैंडीकैप थे, ये चल नहीं सकते थे। अब हमारे मुल्क में क्या होता है, अल्लाह माफ करे, अगर किसी की कोई टांगे को जाया हो गई, कुछ कोई बॉडी का पार्ट जाया हो गया, तो हम तो कहते हैं इसकी सारी जिंदगी तो अब मंजी पे गुजरेगी, बिस्तर पे रहेगा। लेकिन लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो ये अपने इस दिमाग से काम करते हैं, वो दिमागी तौर पे माजूर नहीं होते। जिस्मानी मजूरी इज नॉट मजूरी। अगर आपके हाथ पांव मुंह हाथ आंखें सब सलामत भी है, और अगर आपका दिमाग नहीं चलता और अगर आप इस कीमती दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप भी हैंडीकैप ही हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ हैंडीकैप and a person who is actually alhamdulillah complete person is only the difference of this mind. रूजवेल्ट ने खुद को हैंडीकैप नहीं माना, इसीलिए व्हील चेयर पे उसने 12 साल हुकूमत की। दूसरी तरफ ये एक लड़की है हबशी, जिसका नाम है विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ की ये बचपन की एक मैंने तस्वीर यहाँ लगाई है। ये बच्ची जो थी ये चल नहीं सकती थी। इसको डॉक्टर ने कहा, इसकी मदर को, कि बेटा आप सारी जिंदगी नहीं चल सकती। इस बच्ची ने, जो कि मजूर थी, जो कि चल नहीं सकती थी, उसने ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीते रेस के अंदर। सो इम्पॉसिबल एक्चुअली कहता है कि आई एम पॉसिबल।
उसके बाद मुजम्मिल, आप अपनी वीडियो बार बार ऑन मत कीजिए, क्योंकि आपकी खूबसूरत चश्मा और आप जो बिस्तर पे लेटे हुए हैं इसमें मेरे ख्याल से अभी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट फोकस ऑन दिस वेबिनार, आप डिस्टरबेंस कॉज कर रहे हैं। तो प्लीज अपने आप को स्क्रीन से थोड़ा दूर रखिए और सिर्फ फोकस कीजिए ऑन व्हाट वी आर डूइंग। ओके, ये आपके सामने एक पिक्चर है। ये किस चीज की पिक्चर है, क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। ये एक छोटी सी किस चीज की, वेरी स्मॉल इंसेक्ट, किस चीज की पिक्चर है? शाबाश, वेरी गुड सबानूर। ये एक हनी बी की पिक्चर है, शहद की मक्खी की। आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एविएशन, उड़ने के जो कानून है साइंस में, उनके मुताबिक एक हनी बी जो है, उसके पंख, उसके जो पर होते हैं वो इतने छोटे होते हैं और उसकी बॉडी इतनी मोटी होती है कि उसे नहीं उड़ना चाहिए। साइंसी असूलों के हिसाब से एक शहद की मक्खी नहीं उड़ सकती। लेकिन शहद की मक्खी कभी स्कूल नहीं गई ना, उसे किसी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम नहीं उड़ सकती। वो जब पैदा होती है तो उसको पता होता है कि मैं उड़ सकती हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके इन्नेट में अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में ये डाला है कि तुमने उड़ना है और तुमने दुनिया का बेस्ट और जन्नत का बेस्ट मशरूब बनाना है, दैट इज हनी, शहद, जिसके बेशुमार फायदे हैं। वो एक ऐसी मक्खी बनाती है जो साइंस की जुबान में उड़ ही नहीं सकती। आप लोगों को भी अगर जिंदगी में किसी ने ये कहा हो कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, या अगर आपको कभी किसी ने ये कहा हो कि यू कैन नॉट डू इट, और अगर आपको किसी ने भी, बल्कि बाज़-औक़ात इंसान को कोई ना भी कहे, हम खुद को खुद भी कह रहे होते हैं कि मेरे से नहीं होना, मैं कहाँ कर सकती हूँ भाई, ये तो बड़े लोगों की बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल इज एक्चुअली आई एम पॉसिबल। ओके, अब जल्दी से बाकी इन 3 लोगों की स्टोरी बता देती हूँ और इसको आपके साथ कनेक्ट कर देती हूँ। इस पर्सन का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इस पर्सन का नाम है आइंस्टाइन और इस पर्सन का नाम है इलॉन मस्क। लोग कहा करते थे 1955 के अंदर के कोई इंसान कभी भी इस जमीन के, इस ग्लोब से बाहर हवा में नहीं जा सकता, हला में इंसान कभी सफर नहीं कर सकता, इंसान कभी जमीन की हद को पार नहीं कर सकता। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन जो बाहर निकला और जाकर चांद की जमीन पर अपने पांव लगाकर ये बताकर आया कि आई एम पॉसिबल। इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ने ऐसी पावर दी है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। आइंस्टाइन को आप सब जानते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो या फिजिक्स हो या जो भी लॉज हैं, उन सब की बेसिक्स इसने डाली थी। इसको एक दफा एक लेटर इसके टीचर ने देकर भेजा, हेडमास्टर ने, कि अपनी अम्मी को दे देना। इसने जाके वो अपनी अम्मी को दे दिया। इसकी अम्मी ने उस लेटर को पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा जो है वो कुंद जहन का है, ये इतना स्लो लर्नर है, ये बात बोल भी नहीं सकता, ये बोलता भी अड़ अड़ के है, ये इसको समझ भी नहीं आती, हम इसे स्कूल में नहीं रख सकते। तो इसने पूछा, छोटा था, बच्चा था, इसने कहा अम्मी इसमें क्या लिखा है? अम्मी ने कहा बेटा टीचर ने लिखा है कि तुम बहुत जीनियस हो, तुम दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करोगे, तुम कमाल के स्टूडेंट हो। उसने अप्रिसिएशन भेजी है कि इसे किसी अच्छे स्कूल में भेजें, क्योंकि आइंस्टाइन एक कमाल का बच्चा है। तो आइंस्टाइन बड़ा खुश हो गया, उसको अपनी अम्मी पे यकीन था। उसने कहा वेरी गुड। और यही आइंस्टाइन से बोलने में मसला था, जिसे कुंद जहन कह के निकाल दिया गया, वो आइंस्टाइन एक दुनिया के लिए मिसाल बना। दुनिया में जितनी रेवोल्यूशन है, तरक्की हुई है, इसके पीछे आइंस्टाइन का बहुत बड़ा हाथ है। तो इंसान को लोग तो अक्सर अपनी अक्ल से जज करते हैं, लेकिन जो माँ होती है, या यूं कहना चाहिए कि जो इंसान आप पे भरोसा करता है, उस इंसान के भरोसे को पकड़ लेना और फिर उस पर जुट जाना यकीन के साथ, दैट इज आई एम पॉसिबल। और इन दो लोगों की, क्योंकि ये 90s के लोग हैं, तो इलॉन मस्क एक ऐसा इंसान है जिसने साइंस में इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की कि ये लोगों को छुट्टियों पे चांद पे लेकर जाता है। यू कैन गो ऑन वेकेशन टू द स्पेस। लोग 15-15 दिन, एक एक महीने के लिए छुट्टियां मनाने स्पेस पे जाते हैं। आप और हम जैसे लोगों का क्या है, हम लोगों को छुट्टियां मनाने के लिए नारायण का गान नहीं जा सकते।
ठीक है ना, एक मीडियोकर फैमिली में तो 100 रुपया बच जाए तो बड़ी बात है, हम पैदल चल लेते हैं, हम रिक्शों पे सफर कर लेते हैं कि यार पेट्रोल के पैसे बच जाएंगे, चलो गाड़ी ना निकालनी पड़े, गाड़ी निकलेगी उस पे पेट्रोल डलेगा, या गाड़ी है ही नहीं तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालना है, तो लेट्स वॉक। हमारे माँ बाप पैसे बचाते हैं, बिकॉज मैं और आप हम इस वक्त मीडियोकर फैमिलीज के हैं, क्योंकि इलीट फैमिली को यहाँ बैठ के कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, एवरीवन डू स्ट्रगल। तो इलॉन मस्क जैसा इंसान बेसिकली ये भी एक नॉर्मल फैमिली से था, लेकिन इस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी एक मिशन पे लगा दी और इसने ऐसा काम किया कि ही इज फैसिलिटेटिंग पीपल टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ द ग्लोब, कि कुदरत को, अल्लाह को, जो भी एक पावर है उसको जरा आप बाहर से तो निकल के देखें, क्या कमाल नजारा है, एंड पीपल गो आउट देयर। सो जल्दी से आ जाती हूँ कि अपने इंट्रोडक्शन पे जो मैंने आपको स्टार्ट में नहीं करवाया था। मैं तहरीम अशरफ हूं और मैंने ड्रीम्स से रियलिटी के सफर को तय किया। आप सब लोगों की तरह और ज्यादातर पाकिस्तानियों की तरह मैं मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक रखती थी। माँ बाप ने मेहनत से पढ़ाया, पंजाब कॉलेज में मेरी स्कॉलरशिप लग गई, मैंने एफएससी भी वहीं से की, मैंने बीएससी भी वहीं से की। फिर मुझे शौक आया, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे शौक आया कि मैंने पढ़ने यूनिवर्सिटी जाना है, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि बेटा लाहौर जाओगी, कोई नहीं गया, रिश्तेदार नहीं रहता। आप ये समझिए कि जैसे कोई इंसान ये सोचे कि मैंने पढ़ने अमेरिका जाना है। उस वक्त गुजरांवाला के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आज भी वहां की हमारे जो एरियाज हैं, जो बाकी एरियाज है, वहां पे बच्चियों का लाहौर आके पढ़ना ऐसे ही है जैसे वो अमेरिका पढ़ने जा रही हैं। माँ बाप के शको शुबहात के पता नहीं क्या होगा, डर खौफ, सारी चीजों को देखते हुए मैंने अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया और आगे से मैंने उसके अंदर जो है वो सिकंदर सफीर, आप काइंडली खुद को मूव नहीं करें, आपकी वजह से जो है ना लाइंस आ रही हैं पूरे पेज के ऊपर, आप काइंडली मूव ना करें अपने मोबाइल के ऊपर, उंगलियां जो है ना या जो भी लैपटॉप पे मत यूज करें। ओके, खैर मैंने जब यहाँ आई तो जाहिर है मीडियोकर फैमिली के लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उबर तो थी नहीं कि वो रिक्शों में एंजॉय करें और पार्टीज करें और घूमे फिरें और पढ़ाई करें, ऐसा नहीं था। इट वाज टफ, ऑफ कोर्स आई हैव टू डू माय जॉब। मैंने पढ़ाते हुए होम ट्यूशंस पढ़ाई थी और बिल्कुल लोकल 20-20 रुपए का सफर किया हुआ है रिक्शों के ऊपर। यूनिवर्सिटी जो थी वो सस्ती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी और सस्ती यूनिवर्सिटी है, तो वहां मैं अपने खर्चे पूरे कर लेती थी। देन मैंने आकर अपने जो कैरियर है, बस वो अल्लाह की तरफ से मेरा कैरियर एचआर में परसू हो गया। मैंने मजेस्टिक कुकर और शेफ की कंपनी के साथ काम किया, मास्टर सैनिटरी एंड टाइल्स के साथ काम किया, ईएमटीएस लाहौर में एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उनके साथ एचआर रही हूँ। 2020 में जब सख्त कोरोना आया तो मेरी जॉब इस तरह खतरे में चली गई कि मुझे हॉस्टल छोड़कर घर जाना पड़ा। जब मैं घर चली गई तो मेरे वालिदैन ने शादी का मेरे का प्लान बना लिया, वो मेरी जॉब 1,64,000 रुपए पे मेरी खत्म हो गई, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। शादी हुई कोरोना में और उसके बाद जब मैं वापस आई तो ऑफ कोर्स अब मेरी एक माँ की जिम्मेदारी भी शुरू हो गई, आई वाज अ मॉम। और जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो मुझे लगा कि मैं इसको लोगों की मर्जी पे नहीं छोड़ सकती कि जी इसको आया देख लें या इसको नानियां दादियां देख लें, ठीक है, ही इज माई बिलोंगिंग, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं अब बाहर जाके जॉब नहीं करना चाहती। अब जब मैंने ये डिसाइड किया तो फिर मैंने 8 साल काम किया था, ठीक है, मैं 8 साल से पैसा कमा रही थी, मैं इंडिपेंडेंट थी, प्लस मुझे काम करके खुशी मिलती थी। अब जब वो चला गया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे ही कहा, जैसे आप लोग यहाँ मौजूद हैं, कि वीए का बड़ा नाम सुना है तहरीम, आजकल साकी बजर है, अनेबलर्स है, कासिम अली शाह भी बात कर रहा है इसके ऊपर, कोई सनी अली भी है, यू व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज पीपल, तुम इन लोगों को देखो क्या ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं देखती हूँ। आई रिमेम्बर मेरा बेटा बहुत छोटा था, वो इतना छोटा था, इतना छोटा था कि वो अपनी गर्दन सीधी नहीं रख सकता था, तो मैं उसको गोद में ऐसे ही लेके लैपटॉप के सामने उसकी गर्दन को सहारा देकर भी पढ़ती थी कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या है। कभी फेसबुक ग्रुप देख लिया, कभी यूट्यूब देख ली, कभी ईवीएस फ्री एक्सेस है उसे देख लिया, कभी ईबीसी वीबीसी है उसको मैंने एक्सेस कर लिया, मैं बस लगी रही। और फाइनली मैंने ये सोचा कि मुझे एक कोर्स लेना चाहिए, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे शायद कोर्स लेने का। मैंने आपको ये स्टोरी मैं क्यों सुना रही हूँ वो बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं अपनी आपको बढ़ाई नहीं बता रही ना, मैं आपको अपना सफर बताना चाह रही हूँ। बताने का जो मकसद है ना वो ये है कि जब मैंने कोर्स लिया तो कोर्स की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि जब मैं यूट्यूब से पढ़ती थी और मुझे कोई प्रॉब्लम आता था प्रैक्टिकली, तो मुझे यूट्यूब रिप्लाई नहीं करती थी कि हेलो मिस, मेरा नाम यूट्यूब है, आपको अब ये मसला आ रहा है तो मैं आपको हेल्प कर देती हूँ।
ठीक है। या फिर YouTube के मेंटोर्स मुझे जवाब नहीं देते थे। इसी तरह से VBC हो या EVS हो, मतलब फ्री एक्सेस जो लोगों को लोग दे रहे हैं, ठीक है, ये ब्रांड्स डिफरेंट लोगों को फ्री एक्सेस देते हैं, जी आप पढ़ लें, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देते हैं। तो मैंने वो सारा पढ़ लिया था। अब मसला ये था कि आप यकीन मानिए अगर मैंने 10 चीजें पढ़ी हैं तो उसके बाद प्रैक्टिकल करते हुए उसमें से 100 चीजें निकल आती थी। ऐसी ऐसी चीजें जो अब मुझे नहीं समझ आता था मैं किससे पूछूं। मुझे जीते जागते लोगों की जरूरत थी। मुझे उसमें ना फेसबुक हेल्प कर पाती थी, ना मुझे उसमें इंस्टा हेल्प कर पा रहा था, ना यूट्यूब, ना यूडमी, और ना ही गूगल। मुझे उसमें किसी इंसान के तजुर्बे की जरूरत थी जो इसने इस पे काम किया हो। अब इसी चक्कर में मैंने कोर्स बाय कर लिया, 40,000 रुपए का अनेबलर से मैंने कोर्स बाय किया और जी कोर्स स्टार्ट हो गया। मैं लेक्चर जो है ना वो बहुत दूर होके बैठ के देखती थी। इसकी वजह ये थी कि जो मेरे सर पढ़ा रहे होते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो मुझे आता था, ईवीएस में वो सब ओपन पढ़ा हुआ है। उन्होंने कभी कोई नई बात नहीं बताई। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, चीजें यही होंगी, कुछ नया होगा ही नहीं। एक फायदा तो है, चलो कोई मसला आएगा सर से पूछूंगी, सर बता देंगे। 60 लोग थे पहले लेक्चर में, आखिरी लेक्चर में 15 लोग थे। कोई नई चीज नहीं सीखी 2 महीनों में। 2 महीनों बाद सर ने हमें कहा कि जी आपको जो मैंने सिखाया है वो तो अमेजोन का एक मॉडल है, दूसरा मॉडल तो आपको अलहदा कोर्स लेना पड़ेगा, या आप खुद सीख लें और मेरे से पूछ लीजिएगा। तो अब बाकी लोग तो बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या हमारे साथ हो गया, जो हमने पढ़ा उसका फायदा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हिम्मत की कुछ लोगों ने, मैंने तो बहुत ज्यादा हिम्मत की, क्योंकि मैं तो आपको पता है मेरा नाम हिम्मत वाला होना चाहिए। तो आई डिड एफर्ट। मैं नहीं पैसे नहीं हो जाया करने, बहुत जुतियां पहन गया, क्योंकि मैंने अपने शोहर से 40,000 लिया था उधार। अब मैं उसे ये नहीं कह सकती थी कि तुम जो है ना वो मतलब मुझे तो कुछ नहीं समझ आया। अच्छा, अब मैंने कहा चलो कोई नहीं तहरीम, लेट्स वर्क। मैंने क्या किया, काम करना शुरू किया, और उसके बाद मैंने उसमें मुझे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई जो मैंने पढ़ा था उसी के अंदर। तो मैंने अपने सर को मैसेज करना, सर ने पहली बात तो ये जवाब नहीं देना, और अगर जवाब देना तो पूरे एक एक हफ्ते के बाद उनका जवाब आता था। अब होता ये है इस फील्ड में कि आपको फौरन जवाब चाहिए, आपको विद इन सेकेंड्स जो है ना कस्टमर सर्विस देनी पड़ती है। मतलब मेरा कोई क्लाइंट था तो मुझे उसे फौरन जवाब देना था, और जवाब अगर मुझे नहीं आता तो मुझे चाहिए था मेरा मेंटोर, जो कि वहां पे अवेलेबल नहीं था। मार्केट में इतने लोग मौजूद हैं इस वक्त जो कोर्सेज करा रहे हैं, मुझे आए दिन मैसेजेस आते हैं लड़कियों के, बच्चों के, लड़कों के, आदमियों के, सबके, कि भाई लोग कोर्स करा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं या मेंटोरशिप का वादा करते हैं, लेकिन मेंटोर जवाब नहीं देता। मेंटोर क्यों जवाब देगा, उसे तो किसी ने हायर किया हुआ है, वो तो अपनी सैलरी ले रहा है। उसको क्या जरूरत पड़ी है सरदर्द लेने की कि वो आपको जवाब दे। उसके अपने बहुत से काम है, वो खुद इसलिए मशहूर है क्योंकि वो और बहुत से कामों को कर रहा है और वो सरवाइव कर रहा है, और वो मेंटोरशिप के नाम पे आपको कुछ नहीं देंगे। खैर मैंने सोचा होलसेल मॉडल पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। मैंने उसके लिए 65,000 रुपया जमा किया, दे दिया। उसमें भी यही हुआ मेरे साथ, अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी, किसी ने भी हेल्प प्रोवाइड नहीं की। तब मेरे अंदर एक आग लग गई, एक एक गुस्से की, एक एंगर की, कि यार मैंने 1,05,000 दिया, मैंने तो चलो दिया, कोई नहीं, मैं कर सकती थी, मैंने कर लिया, लेकिन वो लोग जो बेचारे रुपया रुपया जमा करके इनको कोर्सेज के पैसे देते हैं, क्यों ये इतना जुल्म कर रहे हैं, क्यों ये लोगों पे इतना जुल्म कर रहे हैं? आपके ख्याल में अगर एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 30 साल लगते हैं, तो एक वीए 2 महीने के कोर्स से वीए बन जाएगा? ये कि लोग किसको धोखा दे रहे हैं? हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई कि भाई 2 महीने नहीं लगेंगे, 2 महीने तो तुम्हें स्टार्ट में लगेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, और मैं तुम्हें पूरा 1 साल रगड़ा लगाऊंगा, तुमसे काम करवाऊंगा, और उसके बाद तुम किसी काबिल हो पाओगे। नहीं बताया। हम मेंटली तैयार ही नहीं है। हमें बताया जाता है 2 महीने का कोर्स करो और डॉलर छापो, या क्या कहते हैं, चलो 2 महीने का कोर्स करके 6 महीने प्रैक्टिस कर लो। उस प्रैक्टिस में आप अगर हमारे साथ ही नहीं है, कोच हमारे साथ ही नहीं है, तो क्या फायदा? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैचेस आप बड़े शौक से देखते होंगे, एक अकेला कोच पूरी टीम को लीड कर रहा होता है। ठीक है, ओलंपिक्स में जो लोग जीतते हैं ना, एक एक रनर, एक रेस वाला, या कोई भी बंदा हो ओलंपिक्स में, उसका एक बंदे का एक कोच होता है। तो इसका मतलब है मेंटोरशिप और कोचिंग की इतनी वैल्यू है कि हम बता नहीं सकते, बट हमें ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। हमें बस कोर्स सेल किया जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इवन नहीं दिए जाते, मुझे नहीं दिए गए थे, मैं देती हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी। और मैं मेंटोरशिप के नाम पे बच्चों को हेल्प करती हूँ 24/7। अगर कोई इमरजेंसी है और आपने बंदे के पुत्रों की तरह काम करना है तो मैं आपके साथ हूँ।
मैं कभी भी, और लाइफ टाइम हूँ, अनटिल मैं मर जाऊं, जिंदगी अल्लाह ताला ने देनी है लेनी है, मगर जब तक मैं जिंदा हूं मैं मेंटोरशिप का वादा पूरा करती हूँ, लेकिन अब मेहनत भी आपने करनी है। तो अब आपको मैंने ये बताया कि मैं कौन हूँ, या मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैंने क्यों ये चूज किया है आज आपको अवेयरनेस देना, या मैंने क्यों चूज किया है कि मैं लोगों को पढ़ाऊं या मैं लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करूं कि कैसे काम किया जाता है, जस्ट बिकॉज कि आई हैव द पेन इन माई हार्ट कि people in the market are fooling around the people just on the name of marketing, ठीक है, और just on the name of their system, that's it. ओके, सो गुस्सा अपार्ट, हम Amazon पे भी बात करेंगे। Amazon क्या है, Amazon पे कैसे काम होता है, कैसे स्टार्ट करना है। आप लोग ये ना सोचें कि ये बस खातून बातें करने के लिए आई है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो मैंने आपसे कहा है Amazon और ई कॉमर्स, मैं उसको आपको एज इट इज जरूर सिखाऊंगी। ओके, सो लेट्स गो टू अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो मैं आपकी जिंदगियों में ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, मुनीबा आप अनम्यूट हो गई हो, आप लोग प्लीज अनम्यूट मत होया करें, बहुत डिस्टरबेंस होता है। अच्छा, ओके, देखिए जिंदगी में ना अभी इस वेबिनार में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें देके जाऊंगी कि अगर आप कल को मेरे साथ चलें तब भी, ना चलें तब भी, कुछ चीजें आपके दिमागों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी जिंदगी में आपको कामयाबी के लिए मिलेंगी, जो मैंने 8 सालों में सीखी हैं। हम हमेशा कहते हैं व्हाट, क्या करना है, हाउ कैसे करना है, व्हाई क्यों करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ आप अमेजोन क्यों करने आए हैं, तो आप कहेंगे मैं अमेजोन पैसे कमाने के लिए करना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे, मैं आपसे कोर्स बाय कर लूंगा। क्यों करना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल से मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास साइड इनकम जनरेट करनी है, मैंने मिसाल दे रही हूँ। लेकिन ये हम अपनी सारी जिंदगी में ऐसे ही करते हैं, हम पहले व्हाट कहते हैं क्या करना है, फिर हम कहते हैं कैसे करना है, और फिर हम कहते हैं क्यों करना है। जबकि जिंदगी में वो लोग कामयाब हुए हैं, वो लोग ब्रांड बने हैं, उन लोगों ने दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट डाला है जिन्होंने सबसे पहले अपना वाई क्लियर किया है। इट स्टार्ट विद इन यू, आपके अंदर की आग से स्टार्ट होता है। इसीलिए इस गोल्डन सर्कल में वाई सबसे अंदर है। वाई जब आपको पता चल जाता है कि क्यों करना है, तो फिर हाउ कि किस तरीके से करना है वो भी क्लियर हो जाता है। व्हाट कि करना क्या है, क्या चीज, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो भी क्लियर हो जाता है। आपका वाई पहले क्लियर होना चाहिए, आपका हाउ उसके बाद क्लियर होता है, और व्हाट अपने आप क्लियर हो जाता है। ठीक है, कि आपने मिसाल के तौर पे अमेजोन का वाई क्या है, आपके ख्याल में अमेजोन का वाई क्या है, अमेजोन क्या करता है, ये तो आपको मैं बताऊंगी। अमेजोन बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके शॉपिंग करते हैं। चले मैं आपको आसान अल्फाज में पहले ही बता देती हूँ इस एक्टिविटी के लिए, कि दराज है ना, दराज, जैसे दराज पे जाके आप चीजें बाय करते हैं, अमेजोन पे भी जाके आप चीजें बाय करते हैं। तो आप चले अमेजोन को भी छोड़ते हैं, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। आपके ख्याल में दराज जो है वो क्या करता है, दराज क्या करता है, दराज चीजें बेचता है, लोग ऑनलाइन वहां से चीजें बाय करते हैं। कैसे करते हैं, ऑनलाइन होता है तो चीजें बाय होती हैं। क्या करता है, चीजें बेचता है। हाउ कैसे बेचता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन उसने ऐप बनाई हुई है, गूगल के ऊपर आता है। और क्यों आता है, ठीक है, क्योंकि दराज चाहता है कि जो लोग दुकान पे जाके चीजें नहीं खरीद सकते वो ऑनलाइन चीजें मांगे। जो बेचने वाले पूरी दुनिया में, यानी एक दुकान वाला तो एक एरिया में बैठा हुआ है ना, एक दुकान वाला कहाँ बैठा होगा, गुजरांवाला में, कश्मीरी मोहल्ले में। ठीक है, मॉडल टाउन में आर ब्लॉक की जो मेन मार्केट है उसके अंदर एक दुकान वाला है, तो उसकी ऑडियंस कितनी को ऑडियंस होगी। लेकिन दराज ने ये सोचा कि बेचने वाला सिर्फ अपने मोहल्ले में क्यों बेचे, वो पूरे पाकिस्तान में क्यों ना बेचे, वो पंजाब सिंध बलोचिस्तान में क्यों ना बेचे। उसने अपना वाई क्लियर किया कि हम लोगों को हेल्प करें कि वो पूरी दुनिया में बेचें, पाकिस्तान में बेसिकली बेचें, उसका वाई ये है। और उसके बाद खरीदने वाले का बेसिकली ये उसने सोचा कि वो खरीद सके घर बैठे बैठे। ठीक है, फिर कैसे बेचे, उन्होंने एक ऐप बना दी, एक प्लेटफॉर्म बना दी, एक वेबसाइट बना दी।
ठीक हो गया। और वो फिर क्या करना शुरू किया उन्होंने, उस पे सेलर्स भी आ गए, उस पे खरीदार भी आ गए, उनका काम चल गया। इसीलिए दराज सक्सेसफुल है, क्योंकि दराज का वाई, हाउ और व्हाट क्लियर है। क्या आप लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, आप सबको पता है आपका वाई क्या है, आप लोग क्यों इस वक्त अपना टाइम देने के लिए यहाँ मौजूद हैं? अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैंने पैसे कमाने हैं, तो ये कोई जवाब नहीं है। कोई इंसान पैसा कमाने के गरज से पैसा नहीं कमा सकता। लोगों ने जिंदगी में जो पैसा कमाया है वो सिर्फ इसलिए कमाया है कि वो दूसरों के काम आए हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अगर तो आप यहाँ पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हुए हैं, तो मैं आपको पहले ही कहूंगी कि ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच कर आए हैं कि मैं कोई दुनिया में अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों, अपने मुल्क, ठीक है, अपनी दुनिया, पूरी दुनिया भी आपकी ही है, इसमें कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाऊंगा ये कोर्स करके या ये बातें समझ के, तो फिर यू आर मोर देन वेलकम हियर। ठीक है, और फिर वो कैसे करना है, वो उसके लिए कोर्स करना है, और फिर उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, वन बाय वन कैसे चलते जाएंगे, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब वो पता ही नहीं कि मेरा वाई क्या है, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है? मैंने कोई ऐसी चीज तो नहीं की जो आप लोगों को समझ ना आई हो? मुझे चैट बॉक्स में बता दें ऑडियंस कि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। वेरी गुड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये जो सर्कल है ना, ये आपकी जिंदगी के हर जगह आपके पास काम आएगा। एक और वजह भी हो सकती है आपका यहाँ आने की, और वो है जॉबलेसनेस। कुछ लोग में भी जॉबलेस हो। कोविड 19 में बहुत बड़ा इशू बना था। 2020-2021 के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में 6 मिलियन लोग जॉबलेस हुए थे। आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे, या जो भी कोई आपका शोबा है, जिस भी चीज में आप हैं, अगर खुदा ना खास्ता वो खत्म हो जाए, जो कि हो भी जाता है, बहुत दफा गवर्नमेंट के नौकरियां करने वाले ऐसे गवर्नमेंट के नौकरियां करते हैं जो पूरा पूरा डिपार्टमेंट ही गायब हो जाता है, गवर्नमेंट खत्म कर देती है। मैंने अपनी आंखों के सामने एजिड लोगों को, यानी एजिड से मुराद मैं कहूंगी 38 से 40 की रेंज के लोगों को जॉबलेस होता देखा है, कि गवर्नमेंट ने पूरा महकमा ही खत्म कर दिया। फिर वो बेचारे स्टार्ट हुए, उन्हें जॉब देते हुए जॉब देने वालों को शर्म आई कि 40 साल के बंदे को 18,000 की नौकरी पे रख रहे हैं, और भी बंदा तजुर्बे वाला है। लेकिन मसला ये है कि उसका उस कंपनी में तो स्टार्ट पहला है ना, और गवर्नमेंट जॉब वालों को आपको पता है वो नई चीजें नहीं सीखते। ठीक है, दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है, रातों रात नहीं, सेकंड्स में आपका व्हाट्सएप अपडेट होता है, सेकंड्स में आपका गूगल अपडेट होता है, अब सेकंड्स में दुनिया बदलती है। तो गवर्नमेंट जॉब वाले, सॉरी टू से, अगर कोई है, वो ट्रेडिशनल लोग हैं, ट्रेडिशनल सोचे रखते हैं, वो खुद को अपडेट नहीं रखते रेस में। तो वो लोग जिनकी अचानक जॉब चली जाए, खुदा ना हादसा, कोई हादसा हो जाए, किसी की जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आपको अगर वर्क एट होम करना पड़े, या अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना पड़े, तो आपके पास एक पावर होनी चाहिए कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस ई कॉमर्स। अब मैं आ जाती हूँ जिस वेबिनार के लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं, दैट इज व्हाट इज ई कॉमर्स। ठीक है, देखें ई कॉमर्स क्या है, हम तीन बातों पे चलेंगे। वाई ई कॉमर्स, व्हाट इज ई कॉमर्स, एंड हाउ टू वर्क इन ई कॉमर्स। ठीक है, वाई, हाउ एंड व्हाट। अब पहली बात तो ये कि ई कॉमर्स का वाई अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है, क्यों ई कॉमर्स में आपको आना चाहिए, या क्यों आपको ई कॉमर्स पढ़नी चाहिए, या दुनिया को क्यों ई कॉमर्स की तरफ आना चाहिए, तो उसकी वजह यह है कि 4.3 बिलियन, दुनिया में कितने बिलियन लोग हैं एवरीवन? 8 बिलियंस। उसमें से आउट ऑफ 8 बिलियंस 4 बिलियन लोग इस वक्त मोबाइल पे इंटरनेट यूज करते हैं। आपके मोबाइल फोन्स पे आउट ऑफ द होल वर्ल्ड लोग जो है, तकरीबन आधी दुनिया इंटरनेट यूज करती है मोबाइल पे। आपको अपने ई कॉमर्स के लिए लैपटॉप की जरूरत नहीं है। यू नीड अ मोबाइल फोन एंड यू नीड अ इंटरनेट वाला फोन, जिसके अंदर आपका मोबाइल जो है वो चल सके, डाटा यूज कर सके। एक और बात, बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस जो है ना, वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। लोग जो है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक की चीजें बाय करना पसंद करते हैं। 47% मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 47% हर साल जो है ज्यादा होता है पहले साल के मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस
लोगों की ऑनलाइन, जिसमें आपके हेडफोन्स आ सकते हैं, टैबलेट्स, मोबाइल्स, आपके ये जो माइक में आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, कैमरास, सिक्योरिटी कैमरास, इवन आपके मोबाइल फोन्स, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। ये सारी चीजें 47% इंक्रीज होता है बिजनेस ऑनलाइन दुनिया में, और कपड़ों का बिजनेस 33% ग्रोथ रेट है हर साल। ठीक है, अब आप मुझे कहेंगे कि ई कॉमर्स तो आपने मुझे बताया नहीं, तो ई कॉमर्स क्या है, ये आपको पता है क्या है? आप रोज ई कॉमर्स करते हैं। फूड पांडा, हेलो सलाम अलैकुम जी, मेरे फलां जगह पे खाना दे जाएं। हेलो सलाम अलैकुम जी, आप मुझे हेल्प कर दें काइंडली जी, किस चीज में मैंने ऑर्डर किया था, वो एक वाटर बॉटल दराज से मंगवाई थी, अभी तक पहुंची नहीं। यू एवरी डे यूज योर ई कॉमर्स। दराज ई कॉमर्स है, ऑनलाइन खरीदना, ऑनलाइन बेचना, ई कॉमर्स। पहले लोग कॉमर्स करते थे, कॉमर्स समझते हैं? डालडा का जो घी है या ऑयल है, वो दुकान पे पड़ा हुआ है, आप गए, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक हो भाई साहब, खाते में लिख देना और 1 किलो घी का पैकेट दे दो। पहले लोग ज्यादा खरीद भी लेते थे, अब तो कुव्वते खरीद ही खत्म हो गई है, किलो किलो का ही आ जाए तो बड़ी बात है। तो आपने वो ले लिया, दैट इज कॉमर्स। वो दुकान वाला आपको माल दे रहा है, आप खरीद के घर आ रहे हो, दैट इज कॉमर्स। आप बाजार जाती थी, खवातीन जूती कपड़े को शॉपिंग करती थी, ब्रांड पे जाती थी, वो कॉमर्स थी। अब आप घर बैठे बैठे मोबाइल फोन ओपन करती हैं और आप देखती हैं बोनेंजा पे, जे डॉट पे फलां सेल आई हुई है, आप बाय करती हैं, दैट इज योर ई कॉमर्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा लोग जो चीजें खरीदते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो उसके बाद आती हैं लोग कपड़े खरीदते हैं। ठीक है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अब बात आती है इसके अलावा कि आपको ई कॉमर्स की तरफ क्यों आना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप इस वक्त कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप इस वक्त हाउस वाइफ हैं, घर में है, कुछ नहीं कर रही हैं, ठीक है, कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको क्यों ई कॉमर्स में आना चाहिए? देखिए भाई, ई कॉमर्स में आने की एक वजह ये है कि जो न्यू कस्टमर होता है ना, वो आप पूरी दुनिया में उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरी दुनिया में कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, एक दुकान वाला एक मोहल्ले में बैठा हुआ है, वहीं पे चीजें बेचेगा, जिसको वो जानता है उसी से लोग माल खरीदेंगे। लोग ऑनलाइन आ गए, अब ऑर्डर्स गुजरांवाला से भी आते हैं, लाहौर से भी आते हैं, पेशावर से भी आते हैं। आप लोग इस वक्त मेरे साथ पूरी की पूरी दुनिया से, यानी पूरे के पूरे पाकिस्तान से कनेक्टेड है, आप लोग किसी एक सिटी से नहीं है। तो ई कॉमर्स में एक तो ये होता है कि हमारे पास जो कस्टमर होता है ना, अगर हम ई कॉमर्स पे काम स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग का सोचते हैं, तो हमारा जो कस्टमर है वो हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट होता है। अगर हम इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, जैसे Amazon, eBay हो गया, ठीक है, उसके बाद ग्रोथ रेट जो होता है ना वो 80% है। मतलब कि आप पूरी दुनिया में ऑनलाइन जब आप ई कॉमर्स पे आते हैं तो 80% जो है ना चांसेस होते हैं कि आपका काम 80% जो है 1 साल में ज्यादा होगा। दिस इज द डाटा फ्रॉम द गूगल, ये एक रिसर्च के मुताबिक डाटा निकाला गया। इसके बाद पहले क्या होता था, आपको ऑफिस लेना पड़ता था, ऑफिस के अंदर आप जगह लेते हैं, जमीन लेते हैं या अपना बनवाते हैं, किराए पे लेते हैं, बिजली पानी देते हैं, लोगों को हायर करते हैं, बीच में कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह रखते हैं, पूरा एक सिस्टम बिल्ड होता है। लेकिन ई कॉमर्स में आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक मोबाइल चाहिए और इंटरनेट चाहिए। और अगर आपको छुट्टियों पे मिसाल के तौर पे कनाडा भी जाना पड़ता है तो आपका काम नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि आपका काम जो है वो ऑफिस में नहीं हो रहा, फिजिकल नहीं हो रहा। ठीक हो गया। तो इसमें लोग जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, खासतौर पे खवातीन या ऐसे लोग भी जो जॉब से आते हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 6 o'clock तक, 7 o'clock तक जॉब करते हैं, उसके बाद आके वो मुझसे कोर्स पढ़ते हैं और उसके बाद वो रात को सोने से पहले आधा घंटा घंटा काम करते हैं, एंड दैट इज एनफ। स्टार्ट के लिए बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि पहले आपने सीखना है, सीखने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात यह कि ई कॉमर्स के बिजनेस जो होता है ना, उसके ऊपर आपका चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा होता है। मिसाल के तौर पे आप किसी को ये बता रहे हो कि ई कॉमर्स बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आपसे पूछेगा यार ई कॉमर्स में या ऑनलाइन काम करके क्या फायदा। तो आप उसको बताएं कि देखो भाई, आप अगर किसी चीज का नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछले दिनों सुशी का नाम लेना शुरू कर दिया, और आप यकीन माने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, मुझे हर तरफ सुशी
सुशी से रिलेटेड रेस्टोरेंट्स, उसकी पिक्चर्स और सारा डाटा मेरा मोबाइल दिखाना शुरू हो गया था। दे आर स्पाइंग ऑन अस। ऐसे नहीं कि वो हमें सुन सकते हैं, लेकिन हम कोई एक वर्ड भी टाइप करते हैं ना, तो वो कीवर्ड जो होता है वो हमारे सिस्टम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, इन सब के पीछे माइंड में चला जाता है कि ये बंदे ने इस चीज की सर्च की है, इसको इस चीज की जरूरत है। तो जितने भी लोगों ने सुशी का वर्ड इस्तेमाल किया होगा, वो सारों का डाटा मुझे दिखाना शुरू कर दिया। इसी तरह से आपका जो भी कस्टमर है दुकान पे जो आता है, आपको क्या पता खुर्शीद साहब ने क्या बाय किया था, या खुर्शीद ने 1 साल पहले क्या बाय किया था, या असलम ने क्या बाय किया है, या असलम की मिसेस क्या बाय करती हैं, या एक छोटा सा बच्चा अबू सर 18 साल का है, वो आता है, वो क्या बाय करके जाता है। आपके पास डाटा नहीं होता। लेकिन ये ई कॉमर्स, ये दराज, ये ईबे, ये शॉपिफाई, ये अमेजोन, ये आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये इतने स्मार्ट हैं कि ये आपको पूरा रिकॉर्ड निकाल के देते हैं। यूट्यूब भी, कि देखो भाई इतनी उम्र के लोगों ने ये कीवर्ड सर्च किया, ये डाटा है, इतने लोगों को ये चीज पसंद आ रही है, इतने लोगों को नहीं आ रही है, तो उससे हमारे चांसेस ऑफ विनिंग एंड सेल्स इंक्रीज होते हैं। ये है वो स्मार्ट दुनिया जिसका बाहर लोगों को अभी तक नहीं पता। लोग अभी भी ट्रेडिशनल चीजों को ही सोच रहे हैं, ट्रेडिशनल चीजों को ही लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है तो काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपके पास अगर कीवर्ड आपको समझ आते हैं ना कि कीवर्ड क्या होता है, हम अपनी प्रोडक्ट को किस कीवर्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके साथ उसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं, और आप आपके डिजिटल सेंस अच्छी है कि कौन सी पिक्चर लगानी है, कैसे लगानी है, आपको कोई मार्केट में नहीं हरा सकता। आप बड़े बड़े ब्रांड्स को बीट कर सकते हैं। आप कस्टमर्स को रीटारगेट कर सकते हैं। मतलब एक कस्टमर एक दफा आया चला गया, आपकी दुकान पे, आप मिसाल दे रही हूँ, आपकी दुकान है कोई भी, आपकी दुकान पे एक दफा एक कस्टमर आया, नया कस्टमर था, वो आया, उसने चीज ली, वो चला गया। आप उसको कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि वो बंदा कहाँ गया या वो कहाँ से आया। ठीक है, या तो आपके पास उसका मोबाइल नंबर हो, या ईमेल एड्रेस हो, या आपके पास उसकी एक्सेस हो। लेकिन इंटरनेट की दुनिया पे ये सबसे बड़े मजे की बात होती है, आपके पास जो कस्टमर आता है, आप उसको कहते हैं ना साइन अप करो या साइन इन करो, वो आप उससे उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल ले लेते हैं और आप उसको रीटारगेट कर सकते हैं। जब कोई नई चीज आए, कोई नई सेल आए, तो आप उसको ईमेल भेजते हैं। आपको पता है, अगर आप कभी भी किसी भी बड़े ब्रांड के ऊपर जाते हो, आपने देखा होगा, अली बाबा पे कुछ खरीदें आप लोग, अली एक्सप्रेस पे कुछ खरीदें, आप लोग किसी लोकल ब्रांड जैसे कि लाइमलाइट है, जे डॉट है, इनसे कुछ खरीदें, तो ये आपको ईमेल भेजते हैं, समर सेल आ गई है, विंटर क्लियरेंस आ गई है। ठीक है, ये आपको ईमेल्स भी भेजते हैं, आपको मैसेजेस भी आते हैं, ये आपको रीटारगेट करते हैं। सो ये एक फायदा है कि कस्टमर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, हम उसको अपना परमानेंट कस्टमर बना सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, एक सेल्स पिच होती है। आप किसी भी मॉल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप जाके खड़े हो जाते हैं, वहां सेल्समैन आपसे पूछा सर क्या लेना है, आप उससे कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, या आप उससे बता भी देते हैं कि मैं फलां चीज ढूंढ रहा हूँ, वो आपको बताता है सर वहां पे पड़ी है, दैट्स इट, इतना सा काम है। आपने बंदे भी रखे हुए हैं, कोई क्लाइंट आता है, आप वो गाइड करते हैं और आप उसके साथ ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते। ठीक है, कोई अगर बीबी आ गया, वो कहती है आपके बालों के लिए ये शैम्पू दे दूं, तो आप कहते हैं नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप पहले डर जाते हैं कि पता नहीं कितने पैसे की चीज मेरी जेब छुपा दे। राइट, इट्स हैपेंड, मैं खुद भी अवॉइड करती हूँ। ठीक है, कि अच्छा, अब लेकिन जो इंटरनेट की दुनिया है ना, वो ऐसी कमाल दुनिया है कि उसके ऊपर आपको सेल्समैन की जरूरत ही नहीं है। वो इतनी प्यारी तस्वीरें लगाते हैं, इतनी प्यारी वीडियोस लगाते हैं, उनकी डिजिटल सेंस इतनी अच्छी है कि वो तस्वीरों से, वीडियो से ही आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं। और आप कई कई घंटे तक, आप कितने घंटे डेली फेसबुक देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं। ये है डिजिटल दुनिया की पावर, कि यहाँ आपको अपने बिजनेस को सेल करने के लिए लोगों की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, या किसी डिजिटल मार्केटिंग की टीम बिल्ड करने की जरूरत है, जो आपके ब्रांड को, आपके लैंडेड पेज को, आपकी वेबसाइट को, आपके अमेजोन के अकाउंट को, या किसी भी स्टोर को लोगों को दिखाए और लोग खरीदेंगे। यहाँ तक अब आप लोगों को मेरी बात समझ है, कोई टफ चीज तो नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं,
ठीक है, और कुछ मैच्योर लोग भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि चीजें थोड़ी हल्के फुल्के वे में हो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब आप लोग आएंगे कि आप लोग कहेंगे कि अच्छा चले मिस आपने बातें तो बहुत अच्छी सुना दी हैं, ई कॉमर्स भी क्लियर हो गया, थैंक यू बाय भी क्लियर हो गया, ये वीए क्या होता है? हमने वीए का बड़ा नाम सुना है, वर्चुअल असिस्टेंट का बड़ा नाम सुना है, वीए क्या होता है? देखिए वीए जो होता है एक ऐसा इंसान होता है जो आपके घर आके काम नहीं करता, एक ऐसा इंसान जो आपके ऑफिस में बैठ के काम नहीं करता, एक ऐसा इंसान जो मेरी तरह कहीं लाहौर में मॉडल टाउन में बैठा हुआ है और वो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के 33-34 लोगों को एक एक अवेयरनेस दे रहा है। इस वक्त मैं आपकी वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। आपका अगर मोबाइल नहीं चल रहा, आपकी जैस की सिम ब्लॉक हो गई है, तो आप कॉल करेंगे, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम तहरीम है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मेरा मोबाइल के जो मेरी सिम है ना वो नहीं चल रही है, उस पर डाटा नहीं चल रहा। वो मुझे कहेगी जी बिस मैं चेक करती हूँ और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। वो लड़की जो मुझे फोन पे या वो लड़का जो मुझे फोन पे असिस्ट कर रहा है, वो मेरे वीएज हैं जो जैज कैश वालों ने या जैज वालों ने हायर किए हुए हैं। इसी तरह यूबीएल कभी फोन करना पड़ता है, कभी एचबीएल, कभी मेजान बैंक फोन करना पड़ता है। ये सब लोग वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, क्योंकि ये आपके पास मौजूद नहीं होते हैं लेकिन ये आपको कोई ना कोई सर्विस दे रहे होते हैं। और Amazon या ई कॉमर्स का जो बंदा होता है वो क्या करता है, वो आपको कोई भी सर्विस दे सकता है। मे बी वो ग्राफिक डिजाइनर हो, मे बी वो आपको बजटिंग करके देना चाह रहा हो, मे बी वो आपका कोई भी वेबसाइट या कोई भी जो स्टोर है उसको ए टू जी सारा देख ले। अगर तो Amazon का वीए है तो वो आपका पूरा का पूरा Amazon हैंडल करेगा। Amazon को किस तरह लेकर चलना है वो ये सब आपको हेल्प कर रहा होगा। आपको क्या मुराद है, अगर आप किसी को वीए रखते हैं तो वो आपको ये सर्विस देगा, और अगर आप वीए हैं तो आप किसी को ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने घर से बैठ के या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है वहां से बैठ के मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू या लैपटॉप और इंटरनेट के थ्रू उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट। ये बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि पहले जहां 10 लोगों ने काम करना था वो वर्चुअल असिस्टेंट अक्सर एक ही बंदा होता है और वो ही आपके सारे काम कर देता है और आप उसे मुनासिब सी सैलरी दे देते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली फायदा एक वर्चुअल असिस्टेंट होने का। अब मैं दोबारा आ जाती हूँ Amazon पे, कि जिसका बेसिकली एक वेबिनार भी है कि Amazon क्या है, Amazon पे काम कैसे कर सकते हैं, मैं कैसे काम स्टार्ट करूं, मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, मुझे क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज की तरफ आ जाऊं कि Amazon क्या है, तो मैंने अभी आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दे दी है। ठीक है, कि Amazon बेसिकली दराज है। आप सबको दराज का पता है, दराज पाकिस्तान में काम कर रहा है या एशिया की एक दो और कंट्रीज में काम कर रहा है, बांग्लादेश है शायद। ठीक है, लेकिन जो Amazon है ये बड़ा दराज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूके, यूएसए, ये बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, यानी कि इतने सारे मुल्कों में Amazon जो है मौजूद है। ये ऐप भी है, ये गूगल पे भी है, लोग जाते हैं, लोग चीज बाय करते हैं, जैसे लोग दराज पे जाते हैं और चीज बाय करते हैं ना, आप लोग चीजें बाय करते हैं, इसी तरह से Amazon वर्ल्ड वाइड मौजूद है। Amazon यूएसए में भी है, लोग वहां पे चीजें Amazon से खरीदते हैं, यूके में भी है, जर्मनी में भी है, जापान में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, इंडिया में भी है, यूएई में भी है। पाकिस्तान में अभी नहीं आया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। जैसे दराज है इसी तरह Amazon भी आ जाएगा, लेकिन अभी Amazon यहाँ पर ऐसे काम नहीं करता जैसे दराज करता है। बाकी और बहुत से मुल्कों में Amazon मौजूद है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि Amazon क्यों, मतलब मैं आपको कह सकती हूँ आप eBay पे काम कर ले, मैं आपको कह सकती हूँ दराज पे काम कर ले, मैं आपको कह सकती हूँ कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे काम कर ले, लेकिन मैं यहाँ आपको इंस्पायर करना चाहती हूँ कि आप लोग Amazon पे काम करें। इसकी क्या वजह है? देखें, ये आपके सामने एक पिक्चर है जो गूगल से ली गई है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक पिक्चर है कि Amazon जो है, ये ब्लू कलर की जो लाइंस है इसके अंदर लिखा हुआ है कि Amazon ने यूएसए के अंदर 160 बिलियन का काम किया, 160 बिलियन 2018 में, जर्मनी में 19 बिलियन, यूके में 14 बिलियन, जापान में 13 बिलियन, बाकी दुनिया में 24 बिलियन। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा बिजनेस जो है ना वो करता है Amazon। 2018 में 160 था, अब 2021 तक तो 300 बिलियन तक चला गया। ठीक है, आप मुझे कहेंगे कि अच्छा मिस ये तो Amazon पैसे कमा रहा है, हमें क्या फायदा होगा?
तो आपको ये फायदा होगा कि लोग अगर अमेजोन पे पैसा कमा रहे हैं या अमेजोन खुद भी कमा रहा है, तो वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि वहां पे लोग आकर अपनी चीजें बेचते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि रवायती तरीकों पे अब लोग नहीं चल रहे कि भाई मैं गली मोहल्ले में दुकान क्यों डालूं, या मैं एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में रेंट पे एक दुकान लेके क्यों बैठूं। अगर चलो मैं बैठा भी हूं तो मैं अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस भी शो करूं। तो अमेरिका के अंदर जहां मैंने सबसे ज्यादा सेल्स बताई, वहां पर सेलर्स जो हैं वो मौजूद है, जो चीजें सेल करते हैं और वो पैसे कमाते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर 6 मिलियन टोटल सेलर्स हैं जो अमेजोन पे हैं, 6 मिलियन। और उसमें से तकरीबन, अब तो ज्यादा हो गए होंगे, 2 मिलियन के करीब लोग एक्टिव हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हर रोज जो है तकरीबन 3,000 से 4,000 लोग डेली अमेजोन पे अकाउंट बनाते हैं। ये इतनी बड़ी मार्केट है। और एवरेज में तकरीबन लोग 2,000 से 3,000 या 4,000 डॉलर पर मंथ कमा रहे हैं। अमेजोन पे इतना ज्यादा बिजनेस होता है। ठीक है। amazon वीए का मैंने पहले ही आपको बता दिया कि amazon के ऊपर काम कैसे करना है, क्या होता है। इन सारी चीजों को जब कोई इंसान सीख जाता है और उसके बाद वो ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा हो उनको हेल्प करता है, वो वीए होता है। देखें, आप कहेंगे मिस मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं कहूंगी कोई बात नहीं, इट्स ओके, किसने कहा आपको पैसों की जरूरत है। तो आप कहेंगे फिर मैं क्या करूंगी अमेजोन पे, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं माल कहाँ से डालूं अमेजोन पे। तो फिर इसका बेसिकली सिंपल सा जवाब है कि मार्केट में, दुनिया में अमीर लोग होते हैं जिन्हें हम बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स कहते हैं। ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इनके पास पैसे तो होते हैं पर टाइम नहीं होता और स्किल नहीं होती। स्किल किस चीज की, कि अमेजोन पे कैसे आपने अपना बिजनेस करना है। अब आते हैं आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जिनको पता है कि अमेजोन पे कैसे एज अ वीए काम करना है। हम ये चीजें सीखते हैं और हम इन्वेस्टर को या बिजनेसमैन को कहते हैं कि देखो जनाब, हमें इतने पैसे चाहिए होंगे तुम्हारा बिजनेस करने के लिए, तुम इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मैं तुम्हारा बिजनेस अमेजोन पे चला देता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है ना। अगर आपको कोई आज कहे कि 50,000 रुपए दे दो, मैं दराज पे तुम्हारा दुकान ऑनलाइन खोल देता हूँ और तुम्हें महीने के तकरीबन 20 से 30,000 रुपए मिल जाएंगे, तो आपको कुछ चुभता है? आप कहेंगे हाँ कोई नहीं, 20-50,000 मैं दे देती हूँ, मुझे महीने का कुछ आना शुरू हो जाएगा। मैंने करना क्या है, आपने बस उसको पैसे देने हैं, उसको नहीं देने होते। मतलब ये कि उसको जो जैसे जैसे वो बताता है वैसे वैसे करना होता है, और आपकी दुकान चल गई। इसी तरह अमेजोन के ऊपर भी जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने अपना बिजनेस रन करना होता है, वो आप जैसे अक्लमंद लोगों के पास आते हैं जिनको अमेजोन की स्किल आती है, और उन्हें बताया जाता है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं और आप उनको हेल्प प्रोवाइड करते हो। ठीक हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो मार्केट में अक्सर ही लोग नहीं बताते। मैं आपको अमेजोन नहीं सिखाऊंगी। मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर आप अमेजोन का कोर्स करते हैं ना, तो मैंने आपको अमेजोन नहीं सिखाना। ठीक है। इसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको ये सिखा दूं, एग्जाम्पल दे रही हूं, आप सब लोग आए मेरे पास गाड़ी सीखने, ड्राइविंग सीखने के लिए। मैंने कहा चलें ठीक है, आपको मैंने बिठाया साइड पे, स्टेयरिंग पे मैं बैठी हुई हूँ। आपको मैंने बता दिया जी ये स्टेयरिंग है, ये रेस है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, इसको इतनी स्पीड से दबाना है, इसको तब छोड़ना है, ये बैक मिरर है, ये साइड मिरर्स हैं, ये सारी विंड स्क्रीन होती है, ऐसे वाइपर चलता है, ठीक है, ऐसे इसका पानी स्प्रिंकल होता है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? जल्दी से बताइएगा मुझे जरा, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? मैंने तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी ना, कि गाड़ी में क्या क्या कुछ होता है। तो अब तो आपको गाड़ी चलानी चाहिए, क्यों नहीं चला सकते आप? देखें, आप जाते हैं मार्केट में, अमेजोन का कोर्स बाय करते हैं, वो आपको बता देते हैं जी ये अमेजोन है, ये अमेजोन पे ऐसे ऐसे काम होता है, ये फलां चीज है, ये प्रोडक्ट हंटिंग है, ये प्रोडक्ट सोर्सिंग है, ऐसे कंपनी बनती है, ऐसे प्रोडक्ट लगती है, ये लिस्टिंग होती है, ऐसे रैंकिंग होती है। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये स्टेयरिंग है, ये बैक मिरर है, ये विंडशील्ड है, ये रेस है, ये ब्रेक है, ये क्लच है। तो क्या आप गाड़ी चला सकते हैं, या क्या आप अमेजोन पे काम कर सकते हैं? आपका ख्याल क्या है? जी नहीं, ये नॉलेज है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेयरिंग, रेस, गियर, ब्रेक जो भी है, ये सारा का सारा नॉलेज है, ये स्किल नहीं बनी। जो चीजें मैं आपको अमेजोन के बारे में बता दूंगी,
ठीक है, या जो गूगल पे फ्री वीडियोस में पड़ा हुआ है वो नॉलेज है, उसको सीख के आप कभी भी अमेजोन की गाड़ी नहीं चला सकते। आपको चाहिए स्किल कि आप स्टीयरिंग पे बैठें, स्लो 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 गाड़ी स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता रेस पे पाँव दें, आहिस्ता आहिस्ता क्लच से पाँव उठाएं, और आप आगे देखें, साइड पे देखें और प्रैक्टिस करते जाए 15 दिन 20 दिन। उसके बाद जब आप पहली दफा गाड़ी को वाकई रश में लेके निकलेंगे तो तुहाडे त्राह निकल जाएंगे, पसीना आ जाना बंदे नु। अब बंदा ना मर जाए, गड्डी ना ठुक जाए, राइट। अगर आप में से कोई ड्राइवर है, किसी ने पहली दफा सीखी होगी, तो यकीनन ऐसा हुआ होगा, 99% ऐसा होता है। तो अमेजोन भी सीखने के बाद अगर आप ये कहेंगे कि अब मेरी गड्डी चल पड़ी थे मैं बल्ले बल्ले डॉल रहा है चा, द रीजन यू आर अ फेलियर इन द मार्केट एज अ वीए और एज अमेजोन वीए इज बिकॉज यू हैवंट डेवलप्ड द स्किल येट। यू नीड अ कोच। जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपके साथ एक बंदा होता है, वो आपके पापा हो सकते हैं, आपकी मामा भी हो सकते हैं, आपका भाई, आपका कजन, या आप किसी की ड्राइविंग वाले जो हैं वो सिखाने वालों को भी हायर कर सकते हो। बट यू नीड समवन अनटिल के उसको कॉन्फिडेंस हो जाए कि अब ये गाड़ी अकेले लेके घर से बाहर निकल सकता है। मुझे भी जिस दिन भरोसा हो जाता है कि मेरे स्टूडेंट्स अकेले निकल सकते हैं, उस दिन मैं अपने स्टूडेंट का साथ छोड़ती हूँ, और छोड़ती तब भी नहीं हूँ। ड्राइवर तो फिर आपको छोड़ देता है, मैं तब भी नहीं छोड़ती, मैं तब भी आपके साथ रहती हूँ, क्योंकि कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है। तो अब मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि एज अ वीए आप लोगों ने ये सीखना, प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं, प्रोडक्ट लगानी कैसे है, ये सब क्या क्या कुछ होता है, वो सब सीखना काफी नहीं होगा। आपने पहले अपना वाई क्लियर करना है एज अ वीए, और वो है ई कॉमर्स के अंदर कुछ हदूद है, लिमिटेशंस है। ई कॉमर्स की तारीफें तो मैंने बहुत कर ली ना, और अमेजोन की भी बहुत तारीफें हो गई, लेकिन इन दोनों चीजों की, इन सारी चीजों की कुछ हदूद है, महदूद है ये। उन हदों को बेसिकली आपने तोड़ना है। पहली बात तो ये कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। अक्सर ये देखा जाता है, प्रोडक्ट तो लगा दी, मिसाल के तौर पे ये वॉच तो किसी ने लगा दी है, दराज पे लगा दे, अमेजोन पे लगा दें, चले अमेजोन की बात हो रही है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं। मिसाल के तौर पे किसी ने ये नहीं बताया कि इसके स्ट्राइप की लेंथ कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका डायल कितना चौड़ा है। जस्ट बिकॉज के मेरे कलाई के ऊपर ये अगर आती है तो ये पेन क्रिएट करती है, क्योंकि ये मेरे हाथ की कलाई जैसी नहीं है। अब कोई ऑस्ट्रेलिया से एज अ गिफ्ट ले आया तो मैंने पहनी हुई है, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन बाय करनी हो अमेजोन से, तो मुझे इसके बारे में हर डिटेल अगर कोई बताए कि इसमें अलार्म होता है, इसमें फलां चीज फलां चीज फलां चीज होती है, तो मैं इसको बाय करूं। तो आपने एज अ वीए देखना है मार्केट में किस चीज की कमी है, ठीक है, किस चीज की अमेजोन में कमी है। आपने उस चीज को बेसिकली लोगों को हेल्प करना है कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। ठीक है, लोग प्रोडक्ट को ट्राई नहीं कर सकते। ये घड़ी है, ये मैंने जब खरीदी या खुद भी खरीदी होती तो मैं इसको पहले ट्राई नहीं कर सकती थी। तो इसको क्या ऐसा इस्तेमाल, आपके दिमाग का इस्तेमाल आपने करना है कि कस्टमर बाय करने से पहले ट्राई नहीं कर सकता, तो वो ऐसा हम उसे क्या एक्सपीरियंस दे कि वो बाय करने से पहले ट्राई कर ले, कुछ ऐसा जिससे उसको सेटिस्फेक्शन हो, या वो वाकई ही जब वो खरीदे तो वो ट्राई वाली जो एक सिचुएशन है वो हम उसके लिए किसी तरह क्रिएट करें। शिपिंग डिलेज बहुत होते हैं। हमारी गली मोहल्ले के दुकान वालों को अगर आप कहते हो ना भाई सौदा दे जाओ, तो वो कहता है लड़का दुकान पे नहीं है बाजी, और वो भूल भी जाता है। उसके बाद अगले दिन वो सामान भेजता है, या अगले दिन भी नहीं भेजता, फिर फोन करना पड़ता है, भाई मैंने आपसे कहा था सामान दे दें। ओ हो बाजी, ओ मुंडा नहीं सिया है, ओ हो बाजी बस बस आ रहे हैं। वो आ रहे कर दिया भी 3 घंटे लग जाते हैं। और आपको पता है अमेजोन विद इन 1 डे पूरी दुनिया में शिपिंग देता है, वर्ल्ड वाइड। अगर आपको इमरजेंसी में कुछ चाहिए ना, दुनिया में कहीं भी अमेजोन देता है। इसे कहते हैं कस्टमर सर्विस, इसे कहते हैं अमेजोन ऐसे ही नहीं दुनिया पे राज कर रहा। आपने एज अ वीए क्या करना है, अमेजोन पे सारे कस्टमर सर्विस ऐसी नहीं देते होंगे, कुछ लोग नहीं देते होंगे, तो आपने लोगों को हेल्प करना है, इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को, कि वो शिपिंग जो है उसके अंदर चीजों को लेके चल सके। उसके बाद इन्वेंट्री को स्टोर करना, कि आपको, आपने हेल्प करना है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, काम अमेरिका में करना है, तो इन्वेंट्री को कहाँ स्टोर करें भाई। अब आप तो
पाकिस्तान में हो ना, काम आप अमेरिका में कर रहे हो, यूएई में कर रहे हो, यूके में कर रहे हो मिसाल के तौर पे, तो जो प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री है, उसको कहाँ स्टोर किया जाए कि जब जरूरत पड़े तो वो हमारे काम आए, ये सब आपको एज अ वीए सिखाया जाता है कि आपने इस कमी को कैसे पूरा करना है। हाई कंपटीशन होता है बहुत ज्यादा, तो आपने कैसे कंपेटिटिव एडवांटेजेस निकालने हैं जिससे आपके लोगों को भी फायदा हो, आपके बिजनेसमैन को भी फायदा हो, और अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको फायदा हो। ठीक है, मार्केट प्लेस को स्टडी करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजें बिकती हैं, अमेरिका में ये नहीं ना लिखने बिकती में होंगी। करना ही नहीं तो बता तुम कितने मैसेज किया था सामने मीटिंग में क्या ही करूं। आप में से कौन अनम्यूट हो गया है? दानिश अनम्यूट होके किसी से गप्पे लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मार्केट को स्टडी करना है, मार्केट को स्टडी करेंगे तो कामयाब होंगे। एज अ वीए आपने ये सारे के सारे काम करने हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि रहना चाहिए तो ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आई हैव नो इश्यूज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यही बात मैं बता रही हूँ जो मैंने यहाँ लिखी भी है कि अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को एज अ वीए आप लोग जो है सर्विस प्रोवाइड करें। Amazon के बारे में बस चलते चलते एक छोटी सी बात बताऊंगी, और वो ये है कि Amazon के ऊपर प्राइवेट लेबल और होलसेल दो बड़े बिजनेस मॉडल्स हैं। हमारे कोर्स में प्राइवेट लेबल और होलसेल ही सिखाई जाती है, इसके अलावा ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग या इस तरह के और भी बहुत से मॉडल्स हैं जो लोग करवा रहे हैं, लेकिन बात वही आती है, काम वो करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, जो बिजनेस हो। छोटे मोटे आई चलाई साल 2 साल के काम ना मैं करती हूँ, ना मैं बिलीव करती हूँ। प्राइवेट लेबल और होलसेल लॉन्ग टर्म मॉडल्स हैं, इसलिए इन्हीं दोनों को सिखाया जाता है। प्राइवेट लेबल में आप अपनी चीज बनवाते हो, जैसे ये वॉच है, इसके ऊपर अपना ठप्पा लगवा दो, मिसाल के तौर पे तहरीम कलेक्शन, प्राइवेट लेबल हो गया। अगर आपने किसी और, जैसे कि आपने हेड एंड शोल्डर की प्रोडक्ट को सेल करना हो, तो हेड एंड शोल्डर से परमिशन लेके उसकी प्रोडक्ट को अगर आप सेल कर दो तो ये होती है होलसेल। ठीक है, कंपनी बनवानी पड़ती है। पाकिस्तान में क्योंकि नहीं है अमेजोन, तो आपने ज्यादातर यूएसए में, यूके में या बाकी मुल्कों में काम करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर उस मुल्क के असूलों को फॉलो करना है, और उस मुल्क में कंपनी बनवाएंगे, एलएलसी कहते हैं उसको। अमेरिका में हो तो एलएलसी, यूके में हो तो एलटीडी। आपने इन सारी चीजों को बनवाना है, इन सारी चीजों को जो है ना वो अकाउंटेंट जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये उसमें हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ हमारे कॉलीग्स होते हैं, हमारी टीम होती है जो कि ये सारा कुछ क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको जैसे कि हल्का फुल्का बताया कि प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है, ये प्रोडक्ट हंटिंग होती है। आप हर चीज नहीं सेल कर सकते ना, देखें अगर आप स्वेटर सेल करेंगे तो स्वेटर सर्दियों में तो बिक जाता है, गर्मियों में नहीं बिकता, तो कोशिश करनी है स्टार्ट में ऐसी प्रोडक्ट को सेल किया जाए एवरग्रीन हो, पूरा साल बिकती हो, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदते हो। लड़कियों का स्वेटर सिर्फ लड़कियां खरीदेंगी, लड़कों का स्वेटर सिर्फ लड़के खरीदेंगे, बच्चों का स्वेटर सिर्फ बच्चे खरीदेंगे। तो स्टार्ट में हमने थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना और अपने क्लाइंट का फायदा कर सकें। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं ये कोर्स में ज्यादा बताती हूँ, यहाँ आपको बताऊंगी तो आपने कंफ्यूज ही होना है कि अमेजोन पे मजीद आप क्या क्या कुछ करेंगे। प्रोडक्ट ढूंढेंगे, कीवर्ड्स ढूंढेंगे, प्रोडक्ट को लगाएंगे, उसको रैंक करेंगे, लॉन्च करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, ये सारी चीजें कोर्स में आपको आराम से सिखाई जाती हैं। ये ढेर सारी सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हो, जो आपको देने के बाद जो है आप पैसे कमा सकते हो। यहाँ मैंने ये लिखा है कि आपको करने के लिए क्या क्या कुछ चाहिए होगा। तो पहली बात तो ये कि आप अपना माइंड बनाकर आए कि आपने ई कॉमर्स में काम करना है। अगर आप में से कभी किसी ने कंप्यूटर नहीं यूज किया, अक्सर खवातीन मुझे ये कहती हैं कि आई एम अ बिगिनर, मैंने तो कभी ई कॉमर्स में काम नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, इंसान हर चीज पहली दफा करता है, बस ये स्ट्रांग होना चाहिए जब मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके बाद मेंटोरशिप जरूर लें, आप यहाँ से कोर्स करके मुझसे कोर्स लें या ना लें इस वेबिनार के बाद, पर जहां से भी कोर्स बाय करें जिंदगी में, उससे ये वादा लें कि वो आपको पूरी जिंदगी सपोर्ट देगा। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं दे रहा, मेंटोरशिप नहीं दे रहा, तो प्लीज उससे बेहतर है आप यूट्यूब से कर लें, क्योंकि वहां पे हर चीज पड़ी हुई है, फ्री पड़ा हुआ है। लेकिन मेंटोरशिप, कोच बहुत जरूरी होता है। मैं ये स्टोरी हमेशा बताती हूँ, टाइम थोड़ा शॉर्ट है लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी कि एक लड़की थी, वो इंडिया की टीम की कैप्टन बनी थी कल को चल के। वो बच्ची थी, तब उसे शौक पड़ा था कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तब लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती थी इंडिया में। तो उस बच्ची ने जो है ना शौक डाला उसको, उसके माँ बाप ने खैर उसको परमिशन
परमिशन दे दी। उसका कोच था, कोच की इंपॉर्टेंस बताने लगी हूँ कि उसका कोच था, उसको सिखाता रहा और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। 8-9 साल की जब वो थी, एक दिन वो खेल रही है, उसका उल्टा पाँव ना बार बार मूव कर रहा है, वो उसको किक करती है, उसको सॉरी हिट करती है, तो उसका पाँव मूव करता है, वो हिट करती है, पाँव मूव करता है। कोच ने 1 दफा कहा, 2 दफा, 3 दफा, प्यार से गुस्से से, उसे समझ नहीं आई, बच्ची थी, उसने गुस्से से कील उसके पाँव के अंदर ठोक दिया कि जूता फिक्स हो जाएगा। जूता तो फिक्स हो गया, बच्ची ने खेलती भी रही, घर गई तो हुआ ये कि वो कील उसके पाँव के अंदर भी कहीं लग गया था। उस बच्ची का खून भी निकला, उसका पाँव स्वेल कर गया। माँ बाप ने पट्टी कराई, कोच को बुलाया, कोच ने आके देखा बच्ची को, उसने पट्टी शट्टी कराने के बाद उसको तसल्ली दी और उसको जाते हुए कहता है सुबह 6 बजे ग्राउंड पे आ जाना। वो बच्ची के माँ बाप कहते हैं उसका तो पाँव खराब है, वो सुबह 6 बजे कैसे ग्राउंड पे आएगी, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम कोच हो के क्या हो। तो वो फिर कहता सुबह 6 बजे ग्राउंड पे आ जाना, तो कह के चला गया। वो बच्ची इंडियन टीम की सबसे छोटी उम्र में कैप्टन बनी, और उस बच्ची ने यानी उस लड़की ने ऑफ कोर्स बड़े होकर और कैप्टन बनने के बाद इंडिया की टीम को जिताया भी। उसके बाद इंडिया की वुमेन टीम को इवन इंडिया में भी इज्जत मिली जब उस बच्ची ने, उस लड़की ने एफर्ट पुट की। तो कहने का मतलब क्या है कि उस लड़की के पीछे असल में उसका कोच था जो बचपन से लेकर जवानी तक उसके साथ इतने साल रहा। तो आप लोग कोचिंग मत मिस कीजिएगा। उसके बाद अमेजोन पे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अगर आपने वीए बनना है तो बस कोर्स बाय करना पड़ेगा, और उसके बाद आप मिनिमम $300 से लेकर $1000 महीना भी कमा सकते हैं, बशर्त ये कि पहले आप टाइम दें, इन्वेस्टमेंट करें। होलसेल मॉडल और प्राइवेट लेबल मॉडल में काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। वो जब मैं कोर्स कराती हूँ तो मैं बताती हूँ, हर चीज उसके अंदर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अर्निंग कब स्टार्ट होगी, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आपको 1 साल लगता है। अगर आप ऐसा वीए काम करते हैं तो कम से कम आपको 1 साल लगता है। देखिए, वेबिनार तकरीबन खत्म होने वाला है, बस जाते जाते आपको कुछ एक और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। जिंदगी में ना डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप अगर मेरे से कोर्स ले लें, आप कोर्स करना भी शुरू कर दें, तो अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते, मैं गारंटी नहीं दे सकती। डिसिप्लिन, 1 साल के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं, मैं ये हमेशा कहती हूँ, 1 साल के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं, कोर्स 2 महीने में हो, 1 महीने में हो, डजेंट मैटर। उसके बाद आपने मेरे साथ डिसिप्लिन से चलना है, ठीक है। ये जो पतंग आपको नजर आ रही है, आपको पता है पतंगबाजी बहुत अच्छी, मुझे बड़ी पसंद थी, ठीक है, अब तो बैन हो गया, लेकिन पतंगबाजी एक अच्छी चीज है, कभी खुले मैदान में बंदा करे तो ये जो पतंग हवा में उड़ी होती है ना, वो एक डोर के साथ कनेक्टेड होती है, तो वो डिसिप्लिन्ड होती है। आप जिसके साथ मर्जी पेचा कराएं और बो काटा, ठीक है, लेकिन वो अगर पतंग उस डोर को आप कट कर दें, पतंग गई, डिसिप्लिन गया, वो डोर उसका डिसिप्लिन थी। तो आपकी जिंदगियों में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होना चाहिए। आप सब लोग सुबह 6 बजे उठने का अलार्म लगाते हैं, ठीक है, लेकिन अलार्म बजता है, अलार्म चीखता है, अलार्म रोता है, अलार्म कहता है अल्लाह का वास्ता तुमने ही मुझे कल कहा था कि मुझे सुबह उठा देना, अब मैं तुम्हें उठा रहा हूं, तुम उठ नहीं रहे हो। और हम लोग जो है ना स्नूज बटन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन में, अगर खास तौर पे स्नूज कर दिया, स्नूज 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, यानी सुबह बिस्तर से उठने के लिए भी हमारी वर्ल्ड वॉर 3 हो रही होती है, हमारे बीच, हमारे बिस्तर के बीच और हमारे अलार्म क्लॉक के बीच। यानी हमारी जिंदगियों में डिसिप्लिन का ये हाल है कि हम सुबह एग्जैक्ट टाइम से भी नहीं उठ पाते। अगर कोई उठ पाता है तो वेल डन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुबह टाइम से नहीं उठ सकते, जस्ट बिकॉज कि हमारी जिंदगियों में डिसिप्लिन नहीं है। टूथब्रश की मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि टूथब्रश जो है हम डेली करते हैं और 1-1 मिनट के लिए करते हैं, बड़ी हद 2 मिनट कर लिया। आपको मैं ये कहूं कि आप डेली ब्रश ना करें, डेली करके क्या टाइम ही तो वेस्ट होता है ना यार। आप ऐसा करें कि बिल्कुल हफ्ते में 1 दफा कर लिया, बल्कि महीने में 1 दफा कर ले, इकट्ठे 30 मिनट कर लें। डेली 1 मिनट करते हैं ना, तो 30 दिन का इकट्ठा ब्रश एक ही दिन 30 मिनट के लिए कर लें। तो क्या आप करेंगे, या क्या ये अच्छी बात है, क्या ये आपके दांतों के लिए फायदेमंद है? मुझे चैट बॉक्स में बताएं। क्या आप इस तरह भी तो कर ही सकते हैं ना, हम अपने एग्जाम्स में तो वैसे करते हैं, डेली पढ़ने का क्या फायदा, एक रात पहले पढ़ लेंगे, डेली पढ़ने का क्या फायदा, महीना पहले पढ़ लेंगे, डेली पढ़ने का क्या फायदा, जब मैम पूछेंगी कर लेंगे। तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। लेकिन एक ब्रश भी आपको डेली ये बताता है कि आप रोज 1 मिनट के लिए ही करें, पर रोज करें, साल के 365 दिन करें, तो आप बचेंगे।
तो आप रोज का आधा घंटा भी कोर्स को दे दें, अमेजोन को दे दें, ई कॉमर्स को दे दें, लर्निंग को दे दें, तो आप यकीन माने आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज वो आपका एक डिसिप्लिन बन जाएगा। अपनी एक आदत बनाए कि इस टाइम मैंने ये करना है। ये एक डॉग है, जर्मन शेफर्ड कहते हैं, आर्मी के डॉग्स होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। ये डॉग्स जो होते हैं ना, इनको ट्रेन किया जाता है। अगर कोई भी आर्मी वाला कुत्ते को लेकर उसको एयरपोर्ट पे छोड़ दे, रस्सी के साथ बांधा होता है ना, लेकिन अगर वो उसकी रस्सी छोड़ दे तो कुत्ता जो है ना वो कभी भी लोगों को नहीं काटेगा, वो पागल नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ते को ट्रेन किया गया है, उसको डिसिप्लिन किया गया है, उसको सिखाया गया है, उसने सीखा है कि अगर मुझे आजादी मिलेगी तो मैंने नाजायज फायदा नहीं उठाना। इसके मुकाबले में जो गली के कुत्ते होते हैं, अगर आप उसको रस्सी बांध दें मिसाल के तौर पर, उसको उसके बाद उसकी रस्सी खोल दें, तो वो तो आपको भी पड़ेगा और आपके बाद वो हर तरफ भागता फिरेगा, खुशी से पागल हो जाएगा कि मुझे आजादी मिल गई। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन नहीं है। हमारी जिंदगियों में ये मोबाइल फोन, टिकटॉक, फेसबुक, रील्स, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, amazon प्राइम और पता नहीं क्या क्या कुछ है, हमें हमारी ट्रेनिंग नहीं है। हमें मौका मिल जाए हम तो बैठे घंटों इंस्टा ही देखते जाते हैं। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं ऐड हो रही। इसके मुकाबले पे मैं अगर आपको कह दूं डेली 30 मिनट आपने फला चीज देखनी है रिलेटेड टू ई कॉमर्स, तो ਤੁਹਾਨੂੰ मौत पै जानी होते ही, हाय अल्लाह 30 मिनट, राइट? लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इवन टिकटॉक और जो भी कोई बाकी एप्स हैं, स्नैक वीडियो भी शायद, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, वी आर सो हैप्पी, राइट? बिकॉज वी आर नॉट ट्रेंड ना, हमने खुद को ट्रेन ही नहीं किया कभी कि डिसिप्लिन क्या होता है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि कोर्स बाय कर लेने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगी। मैं हरगिज नहीं चाहती कि आपका पैसा जाया हो, वो आप जहां से मर्जी खरीद लें, महंगे से महंगा खरीद लें, सस्ते से सस्ता खरीद लें, पर डिसिप्लिन के बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। इट वाज सच अ लॉन्ग 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 वेबिनार। मैंने पहले कहा था घंटा पौने 2 घंटे तक चला जाता है, 1.5 घंटा भी हो जाता है, तो इतना तो हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ वैल्यू आपकी जिंदगियों में ऐड हुई होगी। आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, अगर आप 18 साल से 20 के बीच में है तो ये सबसे अच्छा टाइम है। मुझे कभी किसी ने उस वक्त बताया होता ई कॉमर्स क्या होती है, तो मैं अपनी जिंदगी में आज वहां होती जहां मेरे से ऊपर लोग मौजूद हैं। मुझे बहुत लेट पता चला। ठीक है, इसी तरह से जो लोग 20 से 30 के बीच में, आप जवान हैं, आप ताकतवर हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, अपनी चीजों को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी उम्र 30 से 40 है तो अब आप खतरे में आ चुके हैं। अब आपने घर भी चलाने हैं, आपने रोजी रोटी भी कमानी है, आपने बच्चे भी देखने हैं, आपने बहुत कुछ करना है। लेकिन 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 इट्स नॉट लेट, एज इज जस्ट अ नंबर। यहाँ से जवान होना होता है इंसान ने। आपको भी कहे रोज आधा घंटा भी दें किसी चीज को तो आप कर सकते हैं। और अगर आप 40 से 50 के बीच में है और डेंजरस जोन में है, जिसम थोड़ा सा हल्का हो जाता है, इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर रहना सीखें। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं तो कामयाब होते हैं। हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी, उससे पहले नहीं मिली थी। उन्होंने अपने बुढ़ापा, 40 बुढ़ापा ही कहते हैं ना, इसी तरह रह गए हैं, उन्होंने 40 से 63 साल की उम्र अपने बुढ़ापे और मेच्योरिटी की एज में इतना काम किया, इतनी एफर्ट पुट की कि उन्होंने ऐसे लोगों को मुसलमान कर दिया जो नस्लों नस्लों से अल्लाह को या किसी चीज को नहीं मानते थे। तो कहने का मकसद है कि उम्र कुछ नहीं होती। ठीक है, अगर आप 40 से पीछे हैं तो कमाल है। अगर आप आज जिस उम्र में भी हैं और आपको आज अवेयरनेस मिली, इसे जाया मत कीजिएगा। कोर्स करने की कोशिश कीजिएगा। कोर्स के रिलेटेड डिटेल्स जो है वो आपने मुझे ही बेसिकली मैसेज करना है, ठीक है, और मैं आपको उसमें हेल्प आउट कर दूंगी। आप कहेंगे सीईओ है लेकिन सारे काम खुद करती है। इसकी वजह यह है कि मुझे लगता है इंसान जितना ऊपर होता जाता है मुकाम में, उतना ही इंसान को डाउन टू अर्थ भी होना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस पे खुद नजर नहीं रखेंगे तो आपकी जिंदगी खराब होगी। बिल्कुल वैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते तो माँ बाप कहते हैं उनका सियाना हो गया। वो जो सियाना होता है ना, वो कम पांदा है जो तुझे सोचा भी नहीं होता। तो इसी तरह जितना इंसान मैच्योर होता है, कामयाब होता है, उतना ही इंसान को ज्यादा एफर्ट्स करनी चाहिए। और खुद को टॉप पे जाना आसान होता है, टॉप पे सस्टेन रहना मुश्किल होता है। टॉप पे पहुंच तो बहुत लोग जाते हैं, पर टॉप पे पहुंचकर उसको बर्दाश्त करना, उस अथॉरिटी को, उस मेहनत को कंटिन्यू कर पाना, ये बड़ी बात होती है। ठीक है, हाँ, आप लोग मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फिर खुद ही कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है ना?
मैं आपको सारी डिटेल्स प्लीज ग्रुप में बता दूंगी। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू वेबिनार तो वो आप मुझे बता दें, ठीक है। आप ग्रुप में मैसेजेस कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को कनेक्ट खुद ही करती जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आप सबके प्रेशियस टाइम का। आप यकीन माने कोई एक इंसान भी मौजूद होता तो मैं इतने ही जोर से पढ़ाती जितने जोर से मैंने अभी पढ़ाया और बताया, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान का वक्त सबसे कीमती है और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, लोगों की और अपनी जिंदगियों में वैल्यू ऐड करें, अपना वाई क्लियर करें और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ लगे रहें। यू विल बी one day at the place where you would be proud of yourself and everyone will be proud of you, inshallah। हाँ जी, क्लाइंट जो होता है ना सिकंदर, वो जरूरी नहीं फाइवर से मिले, हमारी फाइवर ट्रेनिंग फ्री होती है बाय द वे। हम कोर्स कराने के बाद स्टूडेंट्स को फ्री फाइवर ट्रेनिंग देते हैं और फ्री कैनवा ट्रेनिंग भी देते हैं। और इसके अलावा और भी तरीके हैं जहां से हम क्लाइंट्स ढूंढेंगे। ये वही बात है कि आप एक दफा मेरे साथ कनेक्ट करोगे तो मैं आपके साथ रहूंगी, यहाँ तक कि आप कामयाब हो जाओ, और कामयाब होने के बाद भी मैं आपके साथ रहूंगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आई वुड लव कि आप लोग जो है ना वेबिनार के अबाउट रिव्यू ग्रुप में भी भेज दीजिएगा, सो आई कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स और मैं शो मार सकूं कि जी मैंने बड़ा अच्छा वेबिनार कराया। ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं रात तक शेयर करूंगी। अब मैं थोड़ा सा बिजी होने वाली हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। आप जो लोग मौजूद हैं, आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। द वेबिनार हैज बीन एंडेड। मैं असल में थोड़ा सा जो है ना वो अपने लिए इसको कर रही हूँ अभी फिलहाल रिकॉर्ड।